नैनीताल में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी मैक्स, चालक समेत 6 की मौत और 4 घायल। नैनीताल सड़क हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख, प्रशासन को दुर्घटना की जांच के दिए निर्देश, यातायात नियमों को सख्ती से पालन करवाने के भी दिए निर्देश। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 4 बचे ट्रैकर्स की चल रही तलाश, 5 ट्रैकर्स के शवों को निकाला गया, कुल 22 सदस्यीय था ट्रैकिंग दल। हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी पर किया गंगा पूजन, मां गंगा का जताया आभार, जनता की खुशहाली की कामना। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां भाजपा ने अब निकाय चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा ने इसको लेकर कमेटी का गठन भी किया है। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में भाजपा अब जुट गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से लगातार बीजेपी उत्साहित है। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और भाजपा ने लगातार तीसरी बार ये जीत दर्ज की। प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव हो सकते हैं और इसको लेकर अब बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। राज्य सरकार ने प्रशासकों का 3 माह और कार्यकाल को बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए कमर कस ली है। इसको लेकर तैयारियां भी अब शुरू कर दी गई हैं। भाजपा ने कमेटी का गठन किया है। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और इसके बाद अब बीजेपी इसको लेकर उत्साहित है और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव की तैयारियां भी अब शुरू कर दी है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और अब लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही भाजपा ने कहीं ना कहीं निकाय चुनावों की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जो पूरा फोकस यहाँ पर रहने वाला है वो निकाय चुनाव को लेकर के जो है बीजेपी का रहने वाला है, क्योंकि बीते दिन जिस तरह से समिति का गठन यहाँ पर बीजेपी में किया गया है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब निकाय चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और बीजेपी में लगातार जो है वो मंथन शुरू हो गया है और अब से कुछ ही देर में जो है एक बैठक भी यहाँ पर बीजेपी में आयोजित की जानी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो यहाँ पर जो वो रहेंगे जीतने के लिए कि किस तरीके से जो है कौन यहाँ पर भागीदारी करेगा निकाय चुनाव में, कौन से कैंडिडेट इस दौरान रहेगा, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है इन चीज़ों पर विचार विमर्श भी जो है बीजेपी करने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल विनय, देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी लगातार एक के बाद एक कहीं ना कहीं चुनाव मोड में ही नजर आती है, लगातार उसकी जो तैयारियां हैं वो लगातार हमें देखने को मिलती हैं। अभी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव खत्म ही हुए हैं और अब बीजेपी ने जिस तरह से निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जीत का कारण है यही है कि लगातार वो चुनाव को लेकर सजग नजर आती है। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जिस तरह से रिजल्ट आया है उससे काफ़ी उत्साहित बीजेपी इस दौरान देखने को मिल रही है। तो वहीं अब जो यहाँ पर निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर रणनीति बननी जो है वो शुरू हो चुकी है और जिस तरह से यहाँ पर प्रशासकों की अगर बात करें, जो प्रशासकों का कार्यकाल भी जो है 3 महीने के लिए यहाँ पर बढ़ाया गया है, तो इसके चलते अब जो है रणनीति पूरी तरह से यही है कि आने वाले दिनों में
निकाय चुनाव को किस तरीके से जो है इसमें जीत हासिल करनी है, कौन सा बेहतर ऐसा कैंडिडेट है जिसको निकाय चुनाव में उतारा जाए, जिसको जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में वोट प्रतिशत मिल सके। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारियां हैं, वो बीजेपी की अब शुरू हो चुकी है। पूरा फोकस जो है अब निकाय चुनाव पे उत्तराखंड में रहने वाला है। विनय, जिस तरह से नतीजे आए हैं, 5 सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, क्या इन जो नतीजे हैं इनका असर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी को निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं इसका फायदा होता हुआ दिख सकता है? जी प्रभात, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से नतीजे आए हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर, इसका असर जो है अब निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड के विकास को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य करते हैं और बड़ी संख्या में जिस तरह से जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको सुनने के लिए उनकी जनसभाओं में भी पहुँचते हैं और उनके विकास कार्यों की लगातार जिस तरह से सराहना की जाती है, उत्तराखंड हो या फिर अन्य राज्य हों, तो ऐसे में अब जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के पूरी तैयारियों में जो है बीजेपी दौरान यहाँ पर डटने वाली है। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार भी जो है इसको लेकर के अब अपनी तैयारी शुरू करने वाली है और जल्द ही जो है इस पर विचार कर लिया जाएगा कि कौन सी महीने में और कौन सी तारीख को जो है निकाय चुनाव आयोजित किए जाने हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव अब चूंकि खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, बड़ी जीत दर्ज की है और अब बीजेपी पूर्ण तरीके से, अगर कहा जाए पूरे तरीके से, तो वो निकाय चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और तैयारियों में जुट गई है। फिलहाल विनय, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाराकोट के लड़ीधुरा मां भगवती मंदिर में गढ़वाल मंडल के विशोन पर्वत से पहुंची बाबा विश्वनाथ जगदीश शीला डोली का कुमाऊं के प्रसिद्ध नगाड़े बजाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं ने कुमाऊं की प्रसिद्ध ओढ़नी ओढ़कर गढ़वाल से पहुंची डोली पर पुष्प वर्षा की एवं मंगल गीतों का गायन किया। लड़ीधुरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष नागेंद्र जोशी द्वारा मंदिर में गढ़वाल से डोली के साथ आए हुए सभी अतिथियों का मंदिर परिसर में स्वागत किया गया। तदोपरांत डोली लेकर आए डोली यात्रा के संयोजक प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी द्वारा डोली के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। ये विश्वनाथ जगदीश शीला डोली इस वर्ष 25वें वर्ष में लड़ीधुरा मां काली और दुर्गा के मंदिर में पहुंची है। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो, देव संस्कृति जिंदा रहे। आज यहाँ पर डोली आई है लड़ीधुरा में मां काली और दुर्गा के मंदिर में। मैं अपनी तरफ से इन समिति वालों को, अध्यक्ष जी को और तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तराखंड में बीजेपी की 5 लोकसभा सीटों पर फिर बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। यह जीत पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का ही नतीजा है, जहां तीसरी बार 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा। इस हैट्रिक से भाजपा नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतकर बीजेपी ने प्रदेश में हैट्रिक लगाई है। लिहाजा ये चर्चा जोरों पर है कि पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री उत्तराखंड में स्पष्ट दिख रही है। 100% स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार देवभूमि उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में भगवा फहराया है। जाहिर है राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। देहरादून पार्टी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम धामी की जमकर तारीफ की और इसे उत्तराखंड में किए गए विकास कार्यों का परिणाम बताया। देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए जितने कदम उठाए वो जनता के हृदय में उबाते थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन इसका चर्चा की है, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो। इसमें देवभूमि के पर्यटन को बढ़ाने में, यहाँ के तीर्थाटन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं उत्तराखंड में लागू की वो ऐतिहासिक योजनाएं, वो ऐतिहासिक निर्णय जो पूरे भारतवर्ष के लिए नजीर बने हैं। निश्चय किया था कि हम 5 कमल की माला मोदी जी को भेंट करेंगे। हम उस माला को भेंटने में सफल हुए। मैं उत्तराखंड की समस्त जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जो उत्तराखंड का जो देवतुल्य स्वरूप है
उस स्वरूप को बनाए रखने के लिए चाहे यहाँ पर यूसीसी का विषय रहा हो, जबरन धर्मांतरण का विषय रहा हो, उत्तराखंड आंदोलन को सम्मान देने का विषय रहा हो, नकल विरोधी कानून का विषय रहा हो, जबरन धर्मांतरण का विषय रहा हो, ऐसे अनेकों योजनाएं जिसके कारण देवभूमि का नाम पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी भूमि के रूप में हुआ है जिसने देश के अंदर जो देवत्व जो हमारा उत्तराखंड का जो स्वरूप है उसको बनाने में जिनका बहुत योगदान रहा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की जीत के पीछे ये स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ उत्तराखंड में 5 सीटों पर कमल खिला है। सभी 5 सीटों पर भाजपा ने बड़ी मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर 100% स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार देवभूमि उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में भगवा फहराया है। प्रदेश में इस बार ये चर्चा भी तेज है कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया है, जिसके फलस्वरूप 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। जानकारों का कहना है कि देवभूमि के मिजाज को भांपने में धामी पूरी तरह कामयाब रहे और तीसरी बार उत्तराखंड में विजय के साथ धामी राजनीति के चमकते सितारे के रूप में उभरे हैं। प्रधानमंत्री जी के हृदय में जिस प्रकार से हमेशा उत्तराखंड बसता है, वैसे ही उत्तराखंड वासियों के हृदय में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बसते हैं। उसी का परिणाम है कि तीसरी बार यहाँ पर क्लीन स्वीप हुआ। यही नहीं, 5 प्रत्याशियों के साथ 5 कमल खिलाकर मुख्यमंत्री धामी ने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता को साबित करके दिखाया। इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सीएम धामी ने प्रदेश में सैकड़ों रैलियां निकाली और रोड शो किया। यही वजह है कि यहाँ की 5 सीटों पर पार्टी ने हैट्रिक लगाई। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद की रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केमिस्ट्री का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने फिर से जीत दर्ज कर ली है और ऐसे में देखा जा सकता है कि युवा मुख्यमंत्री जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार में इस दौरान डटे हुए थे, जनसभाएं उन्होंने की थी, इसका काफ़ी बड़ा फायदा इस दौरान देखने को मिला है। देहरादून से IND24 के लिए विनय। उत्तराखंड में श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब यात्रा अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए सिख श्रद्धालुओं की संगत बढ़ने से गोविंद घाट से लेकर पुलना गोविंद धाम हेमकुंड साहिब तक के आस्था पथ पर चहल पहल भी बढ़ गई है। अब तक करीब 34,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब धाम पहुंचकर गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका है। लोहाघाट महाविद्यालय के छात्र छात्राएं लंबे समय से अल्मोड़ा विश्वविद्यालय प्रबंधन व कुलपति से उनके रिजल्ट में सुधार करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। विश्वविद्यालय के इस रवैये से तंग आकर ABVP के प्रदेश सहमंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में छात्र संघ पदाधिकारियों ने लोहाघाट महाविद्यालय में प्रधानाचार्य कार्यालय तथा महाविद्यालय के ऑफिस में अनिश्चितकालीन के लिए तालाबंदी कर दी है, जिस कारण महाविद्यालय के सारे कार्य ठप हो गए तथा रिजल्ट में सुधार न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लगातार 3 या 4 वर्षों से जो प्रॉब्लम चल रही है रियलिटी के संबंध में, हमने बहुत बार ज्ञापन दे दिया कि आप इसको ठीक करिए। कॉलेज के प्राचार्य मैम द्वारा लगातार हमको आश्वासन दिया गया कि आज ठीक करेंगे, कल ठीक करेंगे, टीम आने वाली है, परसों आएगी, ऐसे करके बहाने जो बनाए जा रहे हैं। बच्चों को दूर दूर से बुलाया जाता है कि आप लोग यहाँ ये सुधार करने के लिए 2 ये पन्ने में लिख के लाओ, फिर इसको फेंक दिया जाता है। ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, बच्चों का रिजल्ट ठीक नहीं होता है। तो बच्चा 200 300 रुपए देकर कॉलेज में आता है महाविद्यालय में और ये जमा करता है, तो उसका कोई हल नहीं होता। अगर जल्द से जल्द सोबर्स यूनिवर्सिटी के कुलपति हमारे महाविद्यालय में नहीं आते हैं जल्द से जल्द, तो ये आंदोलन को हम लोग एक बड़ा रूप देंगे। फिर ये आंदोलन अपने जिले में जाएगा, फिर जिले के बाद पूरे यूनिवर्सिटी में हम लोग आंदोलन करेंगे। कहा जा रहा है कि अभी जैसे तैसे हमारे बच्चों के रिजल्ट सही हो, हम तो उसी चीज़ के लगे, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण बच्चे हैं। हमारे लिए जब बच्चों ने हमें चुन के यहाँ तक भेजा है, तो हमारा सबसे पहला काम यही बनता है कि बच्चों को सही चीज़ सही मिले, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे कुछ भी हो। इसलिए हमने कॉलेज में अभी लगातार एडमिशन चल रहे हैं, हमने एडमिशन में कुछ रोकथाम नहीं करी है। हमने सिर्फ जो एकेडमिक चीज़ें नहीं हो रही है, जो होनी कार्य जिससे आगे बढ़ता है, वो रोका है, ताकि यूनिवर्सिटी को, कुलपति को और सबको ये चीज़ें पता चले कि अगर उनकी भी गलती है, जिसकी भी गलती है इसमें, वो यहाँ पे आए और बच्चों के रिजल्ट सही करे, बच्चों के किसी प्रकार से भविष्य के साथ खिलवाड़ ना। हमने यूनिवर्सिटी को लगातार फोन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, हम किसी को भेज रहे हैं। और उन्होंने भेजा भी था एक आदमी, जो कि अगले दिन सुबह ही बिना बताए चला गया। उसके बाद कल इन्होंने ये बंद कर दिया, आप ठीक नहीं करा पा रही हैं, तो पहले आप ठीक कराओ तब ये रूम खुलेगा। तो अब मैं पहले उनको ठीक करा रही हूँ। मैंने फिर कई बार बात की
परीक्षा नियंत्रक से ताकि इनको आप किसी को भेजें तुरंत। उन्होंने कहा बिल्कुल हम भेज रहे हैं आपके पास और ये आप सारे रिजल्ट आपके सही हो जाएंगे। जब इन्होंने मुझसे ये कहा कि जब तक रिजल्ट सही नहीं होंगे तब तक भाई आप बाहर ही रहेंगे, तो मैं बाहर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बद्रीनाथ और केदारनाथ में स्वच्छता अभियान चलाया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति सहित सेना, आईटीबीपी, पुलिस जवानों ने संयुक्त रूप से पर्यावरण बचाने, वृक्ष लगाने और पॉलीथीन का प्रयोग न करने का भी संकल्प लिया। केदारनाथ मंदिर परिसर के बाहर पर्यावरण बचाने के लिए साइन बोर्ड लगाकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए टनकपुर घाट एनएच में वाहनों व लोगों के लिए खतरे का सबब बने पेड़ों का वन विभाग व एनएच की टीम के द्वारा चिन्हीकरण किया गया। लोहाघाट रेंज में वन क्षेत्राधिकारी दीप जोशी के निर्देश व वन दरोगा के द्वारा खूना, लोहाघाट व मरोड़ा खान क्षेत्र में एनएच किनारे खतरा बने पेड़ों को चिन्हित किया गया है ताकि समय से इन पेड़ों का निस्तारण हो सके और किसी भी प्रकार की दुर्घटना व जनहानि ना हो। खबर देहरादून से है, जहां निकायों में परिसीमन को लेकर बीजेपी ने आपत्ति के लिए समिति का गठन किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि महामंत्री आदित्य कोठारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो जल्द ही राज्य चुनाव आयोग को आपत्ति दर्ज करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, एक वार्ड में कहीं 1800 तो 2000 वोटर हैं, कहीं एक ही वार्ड में 22,000 वोटर हैं। इस पर आपत्ति जताकर चुनाव आयोग परिसीमन करेगा। बता दें कि शासन ने 2 जून को एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। निकाय चुनाव में आज हमने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी उत्तराखंड के अंदर जितने भी नगर पालिकाएं हैं, उसमें अनेकों स्थानों पर जो नगर निगम के वार्डों के परिसीमन है, कहीं तो 2700 वोट का वार्ड है और कहीं 18 से 22,000 तक का वार्ड है। तो आदित्य कोठारी जी के नेतृत्व में वो टीम एक आपत्ति हमने कहा कि दर्ज की जाए। राज्य निर्वाचन आयोग को हम कहेंगे कि वार्डों का परिसीमन थोड़ा और व्यवस्थित रूप से उसे करने की आवश्यकता है। एक कमेटी उसकी बनी है और वो कमेटी उसमें यथा समय अपनी आपत्ति जो है हम लोग आयोग को देंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा को मिली जीत के बाद विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर आतिशबाजी भी की। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ढोल की थाप पर डांस भी किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि एक बार फिर उत्तराखंड की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है और उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा की झोली में डाली हैं। मोदी ने 10 साल के अंदर उत्तराखंड के लिए 20 लाख करोड़ से अधिक की राशि विकास कार्य को यहाँ पर दी है। मोदी जी ने केदार की धरती से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। जितना विश्वास मोदी जी यहाँ की जनता पर करते हैं, उससे ज्यादा विश्वास यहाँ की जनता मोदी जी पर करती है। यही कारण है कि आज खंड की पांचों सीट भारी मतों से जिताकर मोदी जी झोली में डाल दी है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सहस्त्रालय रेस्क्यू अभियान में अभी तक 11 ट्रैकर्स को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित निकाल लिया गया है और अन्य 2 ट्रैकर्स नजदीकी बेस कैंप में सुरक्षित हैं। नजदीकी रोड हेड सिल्ला गांव के लिए पैदल ये निकल चुके हैं। वहीं घटनास्थल से 5 शवों को भी निकाला जा चुका है। बता दें कि इस हादसे में 22 सदस्यों वाले ट्रैकर्स दल के बाकी 4 सदस्यों की खोज और बचाव के लिए रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं दोपहर के बाद उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर रेस्क्यू अभियान में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने घटनास्थल पर भेजी गई रेस्क्यू टीम को तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहा है।
4 जून को तहसील भटवाड़ी क्षेत्रांतर्गत लगभग 4:30 बजे ट्रैकिंग एसोसिएशन द्वारा आपदा परिचालन केंद्र को एक सूचना दी गई, जिसमें न्यू हिमालयन व्यू ट्रैकिंग कंपनी उत्तरकाशी के कुछ ट्रैकिंग गया हुआ था। वहाँ पे कुछ लोगों की मौसम खराब होने की वजह से और रास्ता भटकने के कारण जो है वहाँ पे कुछ लोगों की मौत हुई है और बाकी लोग जो उनको रेस्क्यू की जरूरत है। वन विभाग, एसडीआरएफ, पुलिस और जो जितने भी राहत और बचाव दल हैं उन लोगों हरकत में आए। और कल रात को ही जो है एक टीम वन विभाग की और एसडीआरएफ की और पुलिस की, जिसमें 10 लोग थे, उनको हमने रात में ही जो है लोकेशन पे भेज दिया गया था। देहरादून से एसडीआरएफ की एक हेली टीम और कल रात को ही जो है यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एयरफोर्स को रिक्विजिशन कर दिया गया था, जिसमें आज सुबह से जो है एसडीआरएफ की टीम और हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स हैं वो लोग रेडी कर रहे हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है युद्ध स्तर से जारी है। हाँ, अभी हम लोग का बचाव राहत कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसमें एयरफोर्स आपका चौपर के माध्यम से सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हैं और इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और हमारे ग्राउंड सर्वे ग्राउंड वाली टीमें हैं, ITBP है, SDRF है, वन विभाग की टीमें हैं, जिले प्रशासन की और जो पुलिस और टीमें हैं, वो सब ग्राउंड के तहत आगे बढ़ रही है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ जा रही है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उस हिसाब से ये है कि हमारा लगभग 6 लोगों को हमने इधर हमारा ये दक्खन के पास में जो हेली पैड है वहाँ उनको इवैक्यूएट किया है और वो सब स्वस्थ है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। और 4 लोग की जो सूचना मिली है उनको शहरगरा हेलीपैड में उनको भी सही तरीके से उनका रेस्क्यू की वहाँ हुआ है और उनका भी नाम। उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बार फिर 5 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया है। वहीं इस खुशी के मौके पर मुख्यमंत्री से लेकर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और हताश नजर आ रही है। 5 लोकसभा सीट पर हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं उन वोटर्स को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अंकिता भंडारी, सोना चोरी, पेपर लीक और जोशीमठ की बर्बादी जैसे मुद्दों को महत्व दिया। उन्होंने आगे कहा कि हमने हर सीट पर 1 से 1.5 लाख वोट कवर किए हैं, जो कि मेरे लिए संतोषजनक है। साथ ही मैं कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की। देखिए, कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन सुधारा है। मैं उत्तराखंड के पढ़े लिखे और सेंसिटिव वोटर्स को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अंकिता भंडारी को महत्व दिया, जिन्होंने केदारनाथ की सोने की चोरी को महत्व दिया, जिन्होंने जोशीमठ की बर्बादी को महत्व दिया, जिन्होंने SSC भर्ती घोटाले और पटवारी पेपर लीक के वजह से बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया है। और ये उदाहरण है क्योंकि हमने हर सीट में करीब 1 से 1.5 लाख वोटों को कवर किया है। मेरे लिए संतोषजनक है और मुझे थोड़ा सा तकलीफ उन लोगों से है जिन्होंने अंकिता को ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने बच्चों पर हुए लाठीचार्ज का ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने बेटियों की अस्मिता को लूटने देने वाली बीजेपी की सरकार को समर्थन दिया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि केदारनाथ में जिनकी सरकार में चोरी हुई है उनके खिलाफ लोगों के दिमाग में बातें आए और कांग्रेस 2027 में गवर्नमेंट बना सके। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नायक शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में मनाए जाने वाले शौर्य महोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। थराली विकासखंड के चेपड़ों में 6 जून से शौर्य महोत्सव का आगाज होगा और 3 दिवसीय महोत्सव में शहीद भवानी दत्त जोशी को उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के साथ ही कारगिल समेत अन्य युद्धों में शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। शौर्य महोत्सव के अध्यक्ष वीरू जोशी और संयोजक दिग्पाल गढ़िया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि शौर्य महोत्सव में वीर सैनिकों के परिजन को सम्मानित करने के साथ ही सांस्कृतिक कला मंच और महिला मंगल दलों के कार्यक्रम शौर्य महोत्सव का आकर्षण रहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।